आया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में कोटि वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन चरणों में सशत नमन। समादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी महाराज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं, बहनों एवं मेरे नौजवान साथियों, अंग्रेजी नया वर्ष का आज पावन दिन। ये तो अंग्रेजों का क्या है, नया साल है। जैनों का तो वीर निर्वाण संवत अपना क्या है, नया साल है। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी लोगों का विक्रम संवत क्या है, नया वर्ष है। लेकिन आज हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जो अंग्रेज करना चाहते हैं हम उनकी क्या है, नकल करने में माहिर होते जा रहे हैं। इसलिए आज नया वर्ष हिंदुस्तानी लोग भी क्या मना रहे हैं। अपनी बात की शुरुआत एक बहुत सुंदर घटना के साथ करना चाहूँगा। एक जगह पर एक मेला लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा मेला था। उस मेले में बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे थे। खाने पीने की दुकानें भी हैं, शॉपिंग करने के लिए दुकानें भी हैं। सब अपने अपने ढंग से उस मेले में एंजॉय और एंटरटेनमेंट कर रहे थे। उसी मेले में एक गुब्बारा बेचने वाला, वो भी अपना दुकान लगा के बैठा हुआ था। और उस गुब्बारे के स्टॉल के सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। और उस बच्चा बहुत देर से उस गुब्बारे वाले की तरफ एक टक लगा के देखता जा रहा है। बहुत देर हो गई। अब जैसे उस गुब्बारे बेचने वाले शॉपकीपर ने देखा ये बच्चा बहुत देर से वो मेरे को देखा जा रहा है, इस गुब्बारे को देखता जा रहा है। जब खाली वक्त, जब कस्टमर नहीं आए दुकान में, तो उस बच्चे को अपने पास में बुलाया और बुला करके कहा, बेटे क्या बात है, क्या तुम्हें गुब्बारा पसंद है? क्या तुम गुब्बारे को खरीदना चाहते हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। बेटे, मैंने बहुत देर से आपको देखा, आप एक टक लगा के इस गुब्बारे को देखते जा रहे थे। आखिर क्या बात है? न तुम गुब्बारा खरीदना चाहते हो, मैं देने को तैयार हूं तो तुम लेने को तैयार नहीं हो। अंकल, आप इतने सारे गुब्बारे को बेच रहे हो, आसमान में उड़ा रहे हो। कोई भी कस्टमर आता, कोई सफेद रंग का गुब्बारे को लेता, कोई पीले रंग के गुब्बारे को लेता, कोई पर्पल रंग के गुब्बारे को लेता, कोई ब्लू कलर का लेता। लेकिन अंकल, सुबह से मैं देखता जा रहा हूं, अभी तक एक ऐसा कस्टमर नहीं आया जिसने ब्लैक रंग का गुब्बारा खरीदा हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया
जिसने काले रंग का गुब्बारा खरीदा हो। आप भी कभी तो हरे रंग के गुब्बारे को उड़ा रहे हो, कभी पीले रंग के गुब्बारे को आसमान में उड़ा रहे हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि काले रंग के गुब्बारे को आसमान में उड़ाया हो। अंकल, क्या काला रंग का गुब्बारा क्या आसमान में उड़ नहीं सकता? अंकल प्लीज बताओ। जैसे ब्लू रंग का गुब्बारा आसमान छू रहा है, जैसे पीले रंग के गुब्बारा आसमान छू रहा है, क्या काले रंग का गुब्बारा क्या आसमान को छू नहीं सकता? वो दुकान वाला बड़ा समझदार था, उसने बात को पकड़ लिया, बात को समझ गया। उसने काले गुब्बारे को लिया, उसमें हवा भरी और आसमान में छोड़ दिया। और जैसे काले रंग का गुब्बारा आसमान में उड़ने लगा, अब बच्चे की खुशी देखने लायक थी। तालियां पीटने लगा बच्चा, प्रसन्न होने लगा बच्चा। अरे काले रंग का गुब्बारे ने आसमान को छुआ, अरे ब्लैक रंग का गुब्बारा भी आसमान को छू सकता है। बड़ा प्रसन्न हुआ बच्चा। दुकान वाले ने कहा, बेटे गुब्बारा जो आसमान को छूता है, जो गुब्बारा आसमान में उड़ता है, रंग के कारण नहीं, उसमें भरी जाने वाली हवा के कारण है। जैसे ब्लू रंग का गुब्बारा आसमान छू सकता है, तो ब्लैक रंग का गुब्बारा भी आसमान को छू सकता है। इसलिए बेटे रंग से नहीं है, उसकी योग्यता से है, क्योंकि उसमें जो हवा भरी है, उस हवा के कारण वो आसमान को छू रहा है। अब उस बच्चे को इस घटना से सबक मिला, इस घटना से सीख मिली उसे कि मैं भी आसमान को छू सकता हूं। अपनी काबिलियत के कारण, अपनी योग्यता के दम पे मैं आसमान को छू सकता हूं। परमात्मा ने मुझे रूप नहीं दिया है, सुंदरता नहीं दी है, लेकिन मेरे अंदर योग्यता है, मैं आसमान छू सकता हूं। उस गुब्बारे बेचने वाले की सीख से, इस घटना से प्रभावित होके वो बच्चा कौन था जान सकते हैं? बता पाएंगे? आखिर वो बच्चा कौन था? नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। इस घटना से उन्हें सीख मिली कि मैं आसमान को छू सकता हूं। मेरे पास रूप नहीं है, क्योंकि उनके पास काले कलूटे थे, कोई लंबे चौड़े भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मन में सोचा, भले मैं सुंदर नहीं हूं, जैसे गुब्बारा अपने हवा के कारण आसमान को छू सकता है, नेल्सन मंडेला अपने अंदर काबिलियत को पैदा करके दुनिया में एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर सकता? बंधु, इस घटना के दम पे नेल्सन मंडेला, जैसे भारत में गांधी का नाम है, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का नाम है। ये नए साल, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा ही पर्व है ही नहीं, आज से हम प्रारंभ करें नए दिन नए संकल्पों के साथ। आज हम नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं
2023 से 2024 में प्रवेश कर रहे हैं नए संकल्पों के साथ, दिव्य संकल्पों के साथ। अपने जीवन की एक डायरी बनाइए। जो हो गया पीछे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 10 लाख का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं। मैं जितनी आगे बढ़ना चाहता था बन नहीं पाया, कोई बात नहीं। आज से नया दिन की शुरुआत नए संकल्पों के साथ करिए। सबसे पहला संकल्प, दूसरों को देख करके दया मन से मुस्कुराना सीखिए। क्या करना सीखिए? दूसरों को देख करके दया मन से मुस्कुराना सीखिए। आज तनाव का माहौल है। आज हर घर, परिवार, समाज एक तनाव के जाल में फंसा हुआ है। 8 साल का बच्चा भी कहता है मेरे को बहुत टेंशन है। 25 साल का नौजवान कहता है महाराज बहुत तनाव है। 70 साल का बुजुर्ग कहता है महाराज बहुत टेंशन है। जिस हिसाब से तनाव आज हर घर परिवार में है, टेंशन हर घर परिवार में है। आज हर एक इंसान डिप्रेशन का मरीज है। इसलिए आज घर, परिवार, समाज में डिप्रेशन को मिटाना चाहते हैं, तनाव को खत्म करना चाहते हैं, टेंशन को अपने घर परिवार से 9-2-11 कराना चाहते हैं। दया भाव से मुस्कुराना सीखिए। सुबह उठो, माला करो या न करो बात की बात है। सबसे पहले एक साथ घर परिवार के बच्चों को देख करके, माँ बाप को देख करके, पति पत्नी को देख करके एक बार अंदर जितना भी तनाव हो दिल से मुस्कुराना सीखिए। आपकी एक मुस्कुराहट से आपके परिवार में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। आप एक बार परिवार को देख के मुस्कुराएंगे, बीवी बच्चे को देख के मुस्कुराएंगे, माता पिता को देख के एक दया भाव से मुस्कुराएंगे, फिर आपके घर परिवार में नया ऊर्जा का संचार होगा। अगर सुबह उठते तनाव लेके उठे, तुम तो गए काम से, तुम्हारा परिवार भी गया काम से। इसलिए सुबह उठो एक मुस्कुराहट, एक खुशियों का माहौल के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर हाल में मस्त रहेंगे, हर हाल में खुश रहेंगे। जिंदगी तो उतार चढ़ाव है, धूप है तो छाया है, दिन है तो रात है। इसलिए जिंदगी सूरज भी सुबह कूच है, दोपहर को कूच है, शाम होते होते कूच है। अरे सूरज को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तो हम क्यों नहीं? इसलिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, हर हाल में खुश रहेंगे, हर हाल में मस्त रहेंगे। और दूसरा दिव्य संकल्प यह है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, गुरुदेव ने 15 मिनट का वक्त दिया है। अब मैंने घड़ी तो देखा नहीं 15 मिनट हुए कि नहीं हुए। और जो वक्ता है वो कभी घड़ी देखता भी नहीं है। पहली बात तो ये है, बोलने वाला नहीं, सुनने वाले घड़ी देखते हैं। बोलने वाला कभी घड़ी नहीं देखता है, सुनने वाले घड़ी देखते हैं। अब दूसरा संकल्प ये है, ऐसे तो मैं 10 संकल्प बना के आया था दिमाग में, लेकिन 10 संकल्प का समय नहीं है। 3-4 संकल्प दोहराते हैं। पहला संकल्प क्या था? दूसरों को देख के दया मन से मुस्कुराना सीखिए।
दूसरा ये है जलन के भाव मन में नहीं लाएंगे। क्या नहीं लाएंगे? जलन के भाव। आज का सबसे बड़ा रोग है ना, ये जलन है, जलस है। अरे दूसरा सुंदर क्यों है? अरे मैं तो हूं नहीं। अरे दूसरे के पास धन दौलत क्यों है? अरे मेरे पास तो है नहीं। दूसरे के पास बढ़िया सी फॉर्च्यूनर कार लेके आया, अरे मेरे पास तो अल्टो कार है। हो गई ना जलस फील। अरे किसी ने जैन नगर में कोठी बना लिया या बहुत बढ़िया जगह कोठी बना लिया, हो गई ना जलस। इसलिए आज नए संकल्पों के साथ दूसरों को बढ़ती हुई देख करके, दूसरों की धन दौलत को देख करके, दूसरा जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको देख करके मैं अपने मन के अंदर जलन के भाव नहीं लाऊंगा। अरे उसकी सुंदर होने से, उसके बाद धन दौलत होने से इसमें जलन क्यों लाना है? ट्राई करिए। आज उसने इतनी बड़ी कोठी बना लिया, मैं मेहनत करूंगा, मैं कर सकता हूं। नेल्सन मंडेला की कहानी सुनाने का मतलब ही यही था कि मैं आसमान को छू सकता हूं। अरे एक बार पुरुषार्थ तो करो, चलो तो। अरे बैठे बैठे रहने से दिल्ली भी दूर है। अरे पूज्य गुरुदेव ने तो 2-2 बार हिंदुस्तान की यात्रा कर ली। शायद आप गाड़ी हवाई जहाज में भी इतने नहीं घूमे होंगे जितना गुरुदेव पैदल पूरा हिंदुस्तान को 2 बार नाप दिया। चलने से मंजिल मिलती है, अरे जलन फील करने से मंजिल नहीं मिलती है। सोचो आज उसने फॉर्च्यूनर गाड़ी लाया है, मैं पुरुषार्थ तो करूंगा, कल मैं मर्सिडीज या ओडी गाड़ी लेके आने वाला बनूंगा। अरे कोशिश करो। जलन करने से कुछ नहीं होगा, जलन फील करने से कुछ नहीं होगा। अरे कुछ ठान लो, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और पुरुषार्थ करो, एक दिन सफलता तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगी। इसलिए दूसरों को देख करके मन में जलन के भाव नहीं लाएंगे। और तीसरा दृढ़ संकल्प ये है, फरिश्ता बनेंगे। क्या बनेंगे? फरिश्ता। अरे तू तो मेरे जीवन में फरिश्ता बन के आया था। कहते हैं ना, किसी ने सोचा ही नहीं था कि आपने वो काम कर दिया, तो वो कहेंगे भाई तू तो फरिश्ता बन के आया। कोशिश करिए 2024 ये साल किसी न किसी रूप में आप फरिश्ता बनो। किसी के दिन दुखियों की सेवा करके फरिश्ता बन सकते हो। बंधुओं, किसी को सपने में भी नहीं सोचता था कि ये मेरे लिए इतना हेल्पफुल होगा, मेरे लिए इतने सहयोगी होगा। बंधु, उसके जीवन में वो काम करके दिखाओ, वो दोस्तों को बोले यार ये तो मेरे जीवन में फरिश्ता बन के आया है। इसलिए दिन दुखियों की सेवा, अपने से छोटे साधार्मिक भाई बहनों की सेवा, बंधु सेवा के कार्य करके आप फरिश्ता बन सकते हो। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। अरे बुरे दिनों में साथ निभाना सबके बस की, बोलो। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। बुरे दिनों में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। आंधियों में दीप जलाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। तो बुरे वक्त में जो साथ निभाते हैं, बुरे वक्त में जो साथ देते हैं, वो फरिश्ता से कम नहीं होते हैं। इसलिए फरिश्ता बन करके ये 2024 का साल एक फरिश्ता बन के आगे बढ़ो। तीसरा दृढ़ संकल्प है, मुक्ति के लिए समय निकालो।
चौथा है मुक्ति के लिए समय निकालो। परिवार के लिए समय निकालो, कोई बात नहीं, दुकानदारी के लिए समय निकालो, भरत मुनि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीवी बच्चे को समय निकालने पर, अपने काम धंधों के समय निकालने के साथ साथ एक मुक्ति के लिए समय निकालो कि धर्म के लिए कितना समय है। परिवार का जो समय दे रहा हूं वो मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, वो देना होगा, लेकिन मुक्ति के लिए समय कितना हम दे पा रहे हैं? हम अपने मन की शांति के लिए, इस भाव के लिए समय बहुत दे रहे हैं, पर भाव के लिए कितना समय दे रहे हैं? इसलिए मुक्ति के लिए, आत्मा कल्याण के लिए समय निकालो। ऐसे तो बहुत सारे सूत्र हैं, समय और आगे इजाजत दे नहीं पा रहा है। इसलिए नए साल नए संकल्पों के साथ हम अपने दिन की, आज जो नया साल है, आज से हम प्रारंभ करें नई चुनौतियों के साथ और नए दृढ़ संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये नया साल तभी सार्थक होगा जब हम नई ऊर्जा के साथ जाएंगे, नई सोच के साथ जाएंगे और दृढ़ संकल्पों के साथ आगे जाएंगे, तो हमारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अर्पण। अब आपके समक्ष तत्व चिंतक श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहब अपनी मुखा